त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत पिच्छाचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, विश्व कल्याणकारक अहिंसा प्रधान श्रीमद विश्व धर्म की, धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, जिन शासन की अनादि निधन छत्र छाया संसारी प्राणियों को कल्याण करने में निमित्त है, जो भव्य जीव अपना कल्याण करना चाहते हैं उनके लिए यह श्रेष्ठतम पथ है। जो कल्याण करने में असमर्थ हैं उनके लिए यह दर्शन, यह मत संसार के सुखों को देने में समर्थ है। अभव्य मुक्ति को प्राप्त करने में असमर्थ होता है, भव्य मुक्ति को प्राप्त करने में समर्थ होता है। आचार्य समंतवत स्वामी जी ने जिन शासन के संबंध में, जिनेन्द्र देव के मत के संबंध में, वीतरागी सर्वज्ञ देव के मत के संबंध में लिखा है, हे जिनेन्द्र देव, आपका शासन ही संसारी प्राणियों के लिए अनुपम, शाश्वत, स्वाभाविक, सहज सुख देने में समर्थ है। इसलिए आपके शासन के समान संसार में और कोई शासन नहीं। सम्यक शासन है, अन्य शासनों को कुशासन या दूषित शासन कहा जा सकता है। यह शासन विशेष क्यों है? आप इस शासन को मानने वाले हैं, आपने जैन कुल में जन्म लिया है, जिनेन्द्र देव की उपासना करते हैं, इसलिए आप इस शासन को विशिष्ट, अनुपम और कल्याण करने में समर्थ मानते हैं। तब तो आपकी ये मान्यता धारणा ये निर्मूल है, प्रामाणिक नहीं है। क्योंकि संसार में फिर तो सभी व्यक्ति अपने अपने शासन को उत्तम, श्रेष्ठ, अनुपम कह सकता है। यदि जिनेन्द्र भगवान के शासन में कोई ऐसी विशेषता दृष्टिगोचर हो जो विशेषता अन्य जगह नहीं पाई जाए, तब इस शासन को श्रेष्ठ, अद्वितीय, अनुपम कहा जा सकता है। आचार्य श्री समंतवत स्वामी जी युक्तानुशासन में वीर वर्धमान स्वामी की भक्ति करते हुए शासन के संबंध में बता रहे हैं, हे जिनेन्द्र देव, आपका शासन कैसा है? लिखा है उन्होंने, दया दम त्याग समाधि निष्ठम नय प्रमाण प्रकतांजसार्थम अदृश्यमन्यैरखिल प्रवादैर जिन द्वितीयं मतमद्वितीयं जिनम त्वदीयं मतमद्वितीयं। हे जिनेन्द्र देव,
त्वदीयम मतम अद्वितीयम, आपका मत इसलिए अद्वितीय है कि आपके मत में विशेषताएं हैं। क्या विशेषता है? पहली विशेषता ये है कि आपके शासन के जो प्राण हैं वह दया है। जिस शासन में दया नहीं है वह शासन लोक मंगल नहीं हो सकता, विश्व का कल्याण करने में समर्थ नहीं हो सकता, वह सुखद नहीं हो सकता। जिसमें दया के अतिरिक्त अन्य कोई भाव विद्यमान दृष्टिगोचर होता हो तो वह कैसे कल्याण कर सकता है? आपका शासन दया के बिना, अहिंसा के बिना, करुणा के बिना, अनुकंपा, रहम आदि के बिना वैसे ही है जैसे प्राणों से रहित शरीर। आचार्य समन्वत स्वामी कह रहे हैं, दया से समन्वित यह शासन किस प्रकार कल्याण करता है। राजा मेघरथ न्यायपूर्वक अपनी राज्य का संचालन कर रहे थे। उनकी प्रत्येक प्राणी के प्रति दया की प्रवृत्ति असाधारण थी। इसलिए उनकी दया के संबंध में न केवल मनुष्य लोक में, देवलोक में भी चर्चा चल रही थी। सुधर्मा सभा में विराजित सभी देव देवाधिपति सौदम इंद्र के संबोधन को सुन रहे थे। उदाहरण के रूप में जैसे ही उन्होंने महाराज मेघरथ का नाम सुना, दो देवों को जिज्ञासा पैदा हुई, क्या इस प्रकार उत्कृष्ट रूप में दया का पालन कोई एक गृहस्थ कर सकता है? देवादिदेव जिनेंद्र शासन के भक्त कोई भी क्यों न हो, किंतु वह अपने संकल्प में सुदृढ़ ही होते हैं। देवादि अधिपति सौदम इंद्र से अनुमति प्राप्त करके दो देव महाराज मेघरथ की परीक्षा के लिए आए और उन्होंने अपना रूप परिवर्तन किया। एक देव कबूतर बना, दूसरा देव वाज। कबूतर उड़ता हुआ महाराज मेघरथ के चरणों में गिर पड़ा, यह कहते हुए मुझे बचाओ। महाराज मेघरथ ने अपनी शरण में आए कबूतर को देख करके कहा, तुम निर्भय हो जाओ, यहाँ तुम्हें कोई भय नहीं है। उसके थोड़ी देर बाद वाज उसका पीछा करता हुआ आया और कहने लगा, यह मेरा शिकार है, मुझे दो। महाराज मेघरथ ने कहा, यह तुम्हें नहीं दिया जा सकता, ये मेरी शरणागत है, मैं तुम्हें नहीं सौंपूंगा। मैंने दया करने का संकल्प लिया है, इसलिए मैं इसके प्रति निर्दयी नहीं हो सकता। वाज ने कहा, यदि आपकी ऐसी दया है तो ठीक है, मैं भूख के कारण तड़प रहा हूँ और आपके सामने अपने प्राणों को विसर्जित करता हूँ। महाराज मेघरथ ने कहा, ऐसा करना कदापि तुम्हें उचित नहीं होगा। यदि तुम्हें वास्तव में भूख लगी है, मेरे महल में अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ हैं, आप उन्हें खा करके अपनी क्षुधा को शांत कर सकते हो। किंतु वह वाज कहने लगा, नहीं, मैं मांसाहारी हूँ, मुझे मांस ही इष्ट है, मैं शाकाहारी पदार्थों को नहीं खा सकता। राजा मेघरथ ने कहा, यह तुम्हारी जिद है कि तुम मांसाहारी हो, अपनी उदर की पूर्ति शाक सब्जी से की जा सकती है, किंतु ठीक है, तुम्हारी ऐसी ही जिद है, फिर भी मैं कबूतर को नहीं दे सकता। नहीं दो, मैं अपने प्राण त्यागता हूँ। यदि मेरे प्राणों की रक्षा करना चाहते तो मुझे मांस चाहिए।
कबूतर की रक्षा करना चाहते हो, किसी और प्राणी का मांस दे दो। मेघदत्त ने कहा, किसी और प्राणी का मांस भी नहीं दिया जा सकता, और तुमको भी मरते हुए मैं नहीं देख सकता। ठीक है, मैं अपने शरीर का मांस काट के तुम्हें देता हूँ। वाज कहने लगा, मुझे कम नहीं चाहिए, कबूतर के बराबर ही चाहिए। और पुनः न्याय की तराजू पर एक पलड़े पर कबूतर को बिठा करके दूसरे पर मांस रखना प्रारंभ किया। वह कबूतर वास्तव में कबूतर नहीं था, देव माया से अपने शरीर को उसने बहुत स्थूल और गुरु बना लिया, बहुत भारी हो गया। राजा मेघदत्त अपने शरीर का मांस काट करके, जंगा से काट के रखते चले जा रहे हैं, किंतु फिर भी उसके बराबर नहीं हो पा रहा। तब उन्होंने कुछ और उपाय न सोच करके अपना पूरा शरीर दूसरे पलड़े पर रख दिया कि ठीक है, मैं अपने पूरे शरीर का त्याग करता हूँ, तुम्हारे प्राण भी बचें और इसके प्राण में दे नहीं सकता। यह देख करके कबूतर और बाज दोनों अपने यथार्थ रूप में आ गए। दोनों देवों ने उनके चरणों में प्रणाम किया। कहा, महाराज, देवराज सौदामिनी ने जैसी आपकी प्रशंसा की, निस्संदेह उस प्रशंसा के आप योग्य हैं। धन्य है आपकी दया, धन्य आपकी करुणा, धन्य आपका प्राणी मात्र के प्रति ये अनुकंपा का भाव। और पुनः उनकी पूजा करके उनके छत विछत शरीर को अपनी देव माया से पुनः उसी प्रकार से करके स्वर्ग को चले गए। वह महाराज मेघदत्त इस दया और करुणा के माध्यम से 700 पुण्य का उपार्जन करते हुए तीर्थंकर प्रतिज्ञा बंद करके वे जन शासन की परंपरा के वर्तमान कालीन 24 तीर्थंकरों में 16वें तीर्थंकर श्री शांतनाथ भगवान हुए। महानुभाव, तो ये धर्म दया से युक्त है। दूसरी विशेषता है इस धर्म में दमन, क्योंकि इस धर्म के प्रवर्तक और इस धर्म के अनुयायी अपनी इंद्रियों को जीतने में ही आत्महित समझते हैं, इसलिए दमन इसकी विशेषता है। संभव है अन्य मतों में विषयों का सेवन करने से भी आत्मकल्याण माना जाता हो, किंतु जिन शासन में इंद्रिय दमन के बिना आत्मसुख असंभव है। इंद्रियों को जीते बिना चेतना के सुख को प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए दम ये इसकी दूसरी विशेषता है। इंद्रियों का दमन वही कर सकता है जिस व्यक्ति में आत्म सुख को प्राप्त करने का सामर्थ्य प्रकट हो गया हो। जो आत्मा के सुख को अपने अंदर प्रकट नहीं कर सकता, भोग नहीं सकता, वह इंद्रियों में आसक्त रहता है। महानुभाव, इंद्रिय ये चंचल मछली की तरह से हैं, इंद्रिय ये वे लगाम के घोड़े की तरह से हैं, इंद्रिय अज की तरह से हैं। इनका स्वभाव है कि तृप्ति को प्राप्त नहीं होते। जैसे नदियों से सागर तृप्त नहीं होता, उसी तरह से विषयों का सेवन करने से इंद्रियां तृप्त नहीं होती। इंद्रियों से भोग भोगते भोगते इंद्रियां नष्ट हो जाती हैं, उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है, किंतु तृप्ति नहीं होती। एक राजा ने संकेत किया कि बकरे को तृप्त करो। जमींदारों को बकरा दे दिया और 1 महीने का समय दिया। सभी ने अपने बकरों को बहुत अच्छा स्वादिष्ट भोजन कराया, किंतु जब महाराज के दरबार में प्रस्तुत किए, महाराज के दरबार में उनके सामने हरी हरी घास रखी तो बकरी खाने लगे। राजा ने कहा, ये तृप्त कहाँ हुए? सभी जमींदार नतमस्तक थे। एक जमींदार वह थोड़ी देरी से आया, उसने कहा, महाराज, मैंने अपनी इस बकरे को तृप्त किया है, इसका पेट भरा हुआ है, कुछ नहीं खाएगा। उसके सामने भी राज दरबार में हरी हरी घास, स्वादिष्ट भोजन, जल आदि रखा, किंतु बकरा जैसे समाधि में बैठ गया हो, आंख बंद करके, उसको देखता भी नहीं है। वह जमींदार उसके सामने
लाठी लेकर के खड़ा हो गया था। बकरे ने जमींदार को देखा, लाठी को देखा, आंखें खुली भी नहीं। तभी राजा ने पूछा कि किस तरह आपने बकरे को जब्त किया। जमींदार ने बताया, मैं इस बकरे को अपने घर में भोजन कराता था, हरी हरी घास खिलाता, पानी पिलाता, फिर हरियाली से युक्त खेतों के बीच में से ले जाता था। यदि ये उसमें मुंह मारता तो मैं उसमें लाठी मारता। अब इसकी समझ में आ गया कि मुझे खाने पीने जो कुछ भी मिलेगा मुझे घर ही मिलेगा, बाहर नहीं मिल सकता। इसलिए आप इसके सामने कुछ भी रखो, ये उसमें मुंह नहीं मारेगा, आँख खोल के देखेगा भी नहीं। इसी तरह हमें भी अपनी इंद्रियों को कस करके, इंद्रियों का दमन करके इस पर संयम करना है, नियंत्रण करना है कि इंद्रियों को पदार्थ देते देते तृप्त नहीं होंगी। बस अनुशासन करके, नियंत्रण करके ये इंद्रियां ऐसे विमुख हो जाएं, विषयों से विमुख हो जाएं। और वह तब संभव है जब आत्मा अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव करने लग जाए। ये विशेषता इस शासन की है। तीसरी विशेषता है त्याग। संभव है संसार के अन्य किसी मतों में, अन्य दर्शनों में त्याग का महत्व ज़्यादा ना हो, किंतु जिन शासन त्यागात शांति, त्याग से शांति मिलती है, त्यागात सिद्धि, त्याग से सिद्धि होती है, त्यागात मुक्ति, त्याग से मुक्ति होती है। यह इस दर्शन की विशेषताएं हैं। तो त्याग अर्जन करना सरल है, किंतु त्याग करना कठिन है। अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी या और कोई भी तीर्थंकर या और कोई भी महापुरुष संसार के भोगों को भोगते भोगते आत्महित को प्राप्त नहीं हुए, कल्याण को प्राप्त नहीं हुए। उन्होंने उस सबका त्याग किया, सर्वस्व त्याग किया, तब आत्मा के संपूर्ण वैभव को प्राप्त करने में समर्थ हो सके। तो यह त्याग भी इस दर्शन का प्राण है। आगे विशेषता कहते हैं समाधि निष्ठम। समाधि आदि व्याधि उपाधि का परित्याग करके समाधि के प्रति, समाधित चित्त ही समाधि को प्राप्त करता है, आत्म ध्यान को प्राप्त करता है। ऐसी समाधि इस मत की विशेषता है। हे जिनेंद्रदेव, आपके मत की विशेषता है।